ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरंग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 137वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्रीपाद ने पिछले श्लोक में साधक आवेश में गुप्त महानिधि श्री राधा की महिमा का कीर्तन किया था और हमने चर्चा करी थी कि गुप्त महानिधि को गुप्त सिंधु कह के पुकारा गया और इसको कोई महानिधि जैसे खजाना बोलते हैं, रत्न बोलते हैं, ऐसे रत्नों को न कह के महासिंधु कहा गया क्योंकि कहीं कहीं सिंधु इससे निकले हैं। आज श्रीपाद उसी के आगे श्रीपाद का क्योंकि लीला स्फुरित न होने से चित्त विरह व्याकुल है तो उसी के आगे राधा महिमा का श्रीपाद कीर्तन कर रहे हैं। यस्य स्फुर्जित पद नख मणि ज्योतिर एक छटा सांद्र प्रेम अमृत रस महासिंधु कोटि विलास सचेत राधा रचयति कृपा दृष्टिपात कदाचित मुक्ति तुच्छी भवति बहुशः प्राकृत अप्राकृत श्री। तात्पर्य जिनकी प्रकाशशील पद नख ज्योति का छटा विलास निविड़ प्रेम अमृत के कोटि सागरों की तरह है, यानी कि श्री राधा रानी के पद नख से निकलती हुई जो ज्योति है, पद नख जो 10 पद नख हैं उनके, उसमें से जो निकलती हुई ज्योति है उसका छटा विलास, उसका लावण्य इस प्रकार है कि उसमें से निविड़ प्रेम अमृत के मानो कोटि सागर निकल रहे हो, कोटि सिंधु उससे निकल रहे हो। वे श्री राधा जिनके पद नखों से प्रेम अमृत की अजस्र धारा बह रही है, ऐसी श्री राधा रानी यदि कभी दृष्टिपात कर दे, किसी पे कृपा दृष्टि कर दे, तो बहुत सी प्राकृत अथवा अप्राकृत श्री और मुक्ति तुच्छ लगती है। समझिए, अगर किशोरी जी दृष्टिपात कर दें किसी पे तो फिर उस व्यक्ति को चाहे प्राकृत श्री हो चाहे अप्राकृत श्री हो, यानी चाहे इस जगत का धन हो या उस जगत का धन हो या दैविक धन हो, जैसे प्रेम को धन बोला जाता है, तो कोई भी ऐसी मुक्ति आदि की वांछा ही क्यों ना हो, ऐसी कोई भी वस्तु हो, वो उनकी कृपा दृष्टि के आगे फिर तुच्छ लगने लगती है। श्री राधा की महिमा माधुरी रह रहकर श्रीपाद के चित्त में उदित हो रही है। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने श्री राधा की तुलना प्रेम रस के महासिंधु से करी थी, है ना। ये हमने चर्चा करी थी कि प्रेम रस के महासिंधु से की। अब इस क्षण जैसे ही उन्होंने महासिंधु से उनकी तुलना करी तो श्रीपाद सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया। जिनके पद नखों की छटा से महाभाव रस के कोटि कोटि सिंधु सुशोभित होते हैं, साक्षात उन्हीं के एक महासिंधु से मैंने तुलना करके हतभाग्य मैंने उस महिमा को कम ही किया है। ऐसा करके मैं अपराधी बना हूं। पहले उन्होंने महासिंधु के साथ किशोरी जी को कहा कि ये प्रेम की महासिंधु है, अब बोलते हैं कि प्रेम की महासिंधु कह के तो मैंने अपराध कर दिया, क्योंकि मैंने तो अपनी स्वामिनी की महिमा को कम कर दिया। मैं महिमा का कीर्तन का कर रहा हूं, मैं तो उनकी महिमा कम कर रहा हूं। मैंने बोला कि प्रेम की सिंधु हैं, जबकि उनके तो चरण के नखों से ही इतना प्रकाश निकल रहा है कि वो प्रकाश से ही प्रेम अमृत के कोटि कोटि सिंधु निकल रहे हैं। तो जिनके पदनख से प्रेम अमृत के कोटि कोटि सिंधु निकल रहे हैं, उन पूरी किशोरी जी को मैं कह रहा हूं कि ये एक प्रेम की महासिंधु है, तो ये तो मुझसे अपराध हो गया। ये तो मैंने उनकी महिमा कम कर दी। बात समझ गए?
चरणों के नख से कोटि कोटि समुद्र निकल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये तो पूरी एक प्रेम की महासिंधु है। तो बोले ये प्रेम की बात है, ये भाव की बात है। तो बोले ये तो मुझसे अपराध हो गया, मैंने तो उनकी महिमा को कम ही कर दिया और ऐसा करके मैं अपराधी बना। श्रीपाद थोड़े सावधान होकर कहते हैं इस श्लोक में, ठीक था वो, यस्य स्फुर्जित पद नख मणि ज्योतिर एक छटा सांद्र प्रेम अमृत रस महासिंधु कोटि विलास। सांद्र प्रेम अमृत रस निकल रहा है, सांद्र प्रेम अमृत रस के महासिंधु निकल रहे हैं, ऐसा कोटि विलास, महा कोटि सिंधु निकल रहे हैं, ऐसा विलास है उसका, उनके पद नख का। यस्य स्फुर्जित पद नख मणि ज्योतिर एक छटा। एक क्यों आया हम चर्चा करते हैं, क्योंकि बस इन्हीं के नख चरणों की ये महिमा है और कोई दूसरा नहीं है ऐसा। सांद्र का अर्थ होता है निविड़, यानी गहरा। तो जिनकी स्वप्रकाश पद नख मणियों की ज्योति से सांद्र प्रेमामृत के कोटि कोटि समुद्र सुशोभित हैं, प्रेमामृत रस माधुरी कोटि कोटि समुद्रों की तरह निरंतर उछलित हो रही है। प्रेम अमृत होकर, ये प्रेम अमृत जो हम बार बार बोल रहे हैं, ये प्रेम अमृत क्या है और इसको फिर प्रेम अमृत को भी सांद्र प्रेम अमृत क्यों कहा गया? तो बोले एक तो प्रेम की अवस्था है, एक तो प्रेम रूपी अमृत है। जब हम कहते हैं सांद्र प्रेम अमृत, गाढ़ा गहरा प्रेम अमृत, तो गाढ़ा गहरा प्रेम अमृत किसको बोलते हैं? जो प्रेम अपनी चरम अवस्था पे पहुंच जाता है वो महाभाव कहलाता है। ये हमने चर्चा करी थी ना। तो स्नेह राग प्रणय राग बढ़ता 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 महाभाव की अवस्था तक पहुंच गया, तो इसीलिए इसको सांद्र प्रेम अमृत कहा गया, केवल प्रेम अमृत ना कह के। क्योंकि ये भी हमने पिछले श्लोकों में चर्चा करी थी कि किशोरी जी के पद नख जो हैं वो सारी ब्रजांगनाओं के लिए काम्य हैं, क्योंकि उनके पदनख ज्योति में से ही महाभाव निकलता है जो वो ग्रहण करती हैं। तो यहाँ पे भी बोलते प्रेम सांद्र होकर चरमता को पहुँचता है, इसीलिए इसको महाभाव कहा जाता है, तभी वो महाभाव बनता है। महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप। श्री राधा के पदनख छटा से यह महाभाव रस की अजस्र धारा उछलित हुआ करती है। अब बाबा बोलते यहाँ प्रश्न संभव है। राधा रानी प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं, ये हम सब जानते हैं, प्रेम लक्ष्मी हैं। उनकी करुणा से ही प्रेम लाभ होता है, ये भी चलो हम सब मानते हैं। किंतु उनकी पद नख छटा में से महाभाव के कोटि समुद्र प्रकाशित हो रहे हैं, यह बात बुद्धि से थोड़े परे की हो जाती है। समझ गए? इतना तक तो ठीक लगता है कि किशोरी जी महाभाव स्वरूपणी है, किशोरी जी जो हैं वो साक्षात प्रेम लक्ष्मी हैं, किशोरी जी ही साक्षात अधिष्ठात्री देवी हैं प्रेम की, प्रेम का ही मूर्तिमान स्वरूप है, कृष्ण की ही आह्लादनी शक्ति है, जो कृष्ण को भी आह्लादित कर दे वो हैं। ये हमें सब समझ में आती है, ये बात ठीक है। और उनकी करुणा चाहिए प्रेम लाभ करने के लिए, क्योंकि जो प्रेम की स्वरूपणी है, प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है, जो कृष्ण को ही आह्लादित करने वाली हैं, उनकी तो करुणा चाहिए, तभी हमारे भीतर प्रेम उदय होगा, ये भी मान लेते हैं। पर इसके बाद जब ये कहते हैं कि उनके पद नख छटा में से कोटि समुद्र निकल रहे हैं, मैं ये भी अपराधी हो गया कि मैंने कह दिया एक समुद्र निकल रहा है, कोटि कोटि समुद्र, इतना लावण्य निकल रहा है, तो ये बात बुद्धि गोचर नहीं है। सही है कि नहीं है? ये बात थोड़ी दिमाग से बाहर हो जाती है, हमारी धारणा के पार हो जाती है। तो श्रीपाद इस बात को जो बोल रहे हैं, ये ऐसा लगता है कि जैसे अतिशोक्ति हो रही है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है। इतना मतलब इतना धारणा में ही नहीं आती ये बात कि किसी के पद नख में से कोटि समुद्र निकल रहे हैं। युक्तिवादियों के मन में बाबा बोलते इस प्रकार का प्रश्न उठना संभव है। युक्तिवादी मतलब जो हर चीज को लॉजिक से समझना चाहते हैं कि भाई इसका क्या लॉजिक, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हमने कभी यहाँ से देखा ही नहीं। तो उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। लॉजिक्स जो लॉजिक्स पे चलते हैं, जो तत्ववादी जो युक्तिवादी है, वो बोलते हैं आप हमें बताओ कहाँ, कैसा, इधर कहाँ देखा है हमने। किंतु हमने ये कहा है कि श्रीपाद राधा तत्व रूपी महासिंधु के तट पर खड़े होकर कणिका मात्र ही स्पर्श कर रहे हैं, उसका पूरा वर्णन नहीं कर रहे हैं। अब बाबा ये कहते हैं, लेकिन हम भक्तों की ये धारणा ये है,
हम तो ये कहते हैं कि राधा रानी का पूर्ण रूप से अभी वो वर्णन कर पा ही नहीं रहे हैं। वो तो ऐसे है जैसे महासिंधु के साइड में खड़ा होके कोई उसकी एक बूंद का वर्णन कर पा रहा हो, बस सिंधु का वर्णन नहीं कर पा रहा। इतना बोलने पे भी कि पदनख जूटी में से अजस्र अमृत धारा महाभाव की कोटि समुद्र बह रहे हैं, वो बोल रहे हैं अभी तो आप केवल उस सिंधु की एक बिंदु का ही वर्णन कर पा रहे हो। प्रेम वस्तु को समझने योग्य भाव भाषा नहीं है, ये हमने पिछले श्लोकों में भी चर्चा करी थी। भला उन्हें समझने की कोई भाषा का या कोई उपाय कैसे हो, क्योंकि वो साक्षात महाभाव स्वरूपणी है और हम इस देह में प्रेम की अवस्था से ऊपर जा ही नहीं सकते। हमारी सर्वोच्च अवस्था क्या है? भाव, प्रेम, है ना, जो अधो श्रद्धा से शुरू हुई, चलते 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 भाव और प्रेम की अवस्था तक पहुंच गए। अब प्रेम की अवस्था से ऊपर की अवस्था ये देह सहन नहीं कर सकता। तो जब प्रेम की अवस्था से ऊपर सहन ही नहीं कर सकता तो वो महाभाव को कैसे समझेगा? वो महाभाव तो वहां की भी चरम अवस्था है, जहां प्रेम के ऊपर से शुरुआत होती है वहां की भी चरम अवस्था महाभाव है। स्नेह, पने, राग सब बढ़ते भाव बढ़ते बढ़ते महाभाव तक पहुंच गया, उसकी भी चरम अवस्था। तो हम उसको कैसे समझेंगे? ये हमारे लिए संभव ही नहीं है। तो फिर जिन्होंने इस रस को पा लिया है वे कृपावश उस प्रेम वस्तु का आकार प्रकार किंचित परिचय देने की चेष्टा करते हैं। श्रीपाद जैसे जो नित्य सिद्ध परिकर हैं, ये नित्य सिद्ध परिकर हैं। नित्य सिद्ध परिकर वो होते हैं जो अवतरित हुए हैं, जो अवतरित होके हमें बता रहे हैं। तो जो अवतरित हुए हैं वो ही हैं जो महाभाव की अवस्था को पा चुके हैं, है ना। वो तो उस अवस्था में थे, वो परिकर है, वो यहाँ आए हैं, वो कृपावश ये हमें बता रहे हैं। तब भी कितना भी वर्णन करें वह मूक आस्वादन ही रहेगा। मूक आस्वादन यानी कि जैसे गूंगा जो है वो बताने की कोशिश करे कि उसको क्या स्वाद आया है, तो कैसे बता पाए? संकेतों के माध्यम से ही कुछ व्यक्त करना होगा। तो ऐसे बोल रहे हैं ये जितना भी व्यक्त कर रहे हैं मानो थोड़ा सा संकेत ही दे पा रहे हैं, पूर्ण रूप से उसका वर्णन नहीं कर पा रहे। इसीलिए श्रुति ने यानी शास्त्रों ने इन महानुभावों को आश्चर्य वक्ता कहा है। आश्चर्य वक्ता, ये कैसे वक्ता हैं? आश्चर्य वक्ता की आश्चर्यता होती है, हैरानी होती है कि ये कैसे बोल पा रहे हैं, ये कैसे इतना भी समझा पा रहे हैं। इन आश्चर्य वक्ताओं की बात श्रद्धा विश्वास के साथ सुननी होगी। विश्वासे मिले कृष्ण तर्के बहु दूर। जिसको विश्वास है उसको तो कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं, तार्किक व्यक्ति के लिए भगवान बहुत दूर है। अभी लॉजिक से कोई समझने की कोशिश करेगा तो इस भौतिक जगत के तत्वों को तो समझ सकता है, पर जो यहाँ से पारलौकिक है उस जगत को समझना तर्क का कार्य नहीं है, वो उसको समझ नहीं सकता। तो ये वक्ता जो हैं ये आश्चर्य वक्ता हैं। गोपी गीत में इन्हें कहा गया भूरिदा जना। गोपी गीत 9 श्लोक में तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीदितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। ये कौन है वक्ता? ये भूरिदा जना है। इनका जो कथा अमृत है वो हम जैसे तप्त जीवों को जीवन देता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, जो इस जगत में तप्त रहे हैं उनको जीवन प्रदान करने वाला। क्योंकि इस जगत की बात कह के तप्त जीवों को ठंडा नहीं किया जा सकता, वो तो तप ही रहे हैं। कैसे उनको शीतलता प्रदान करेंगे? जब उनको पारलौकिक जगह की कोई बात बताएंगे। आग में बैठे हुए व्यक्ति और दूसरा भी आग में जलता हुआ व्यक्ति, उस आग में बैठे हुए व्यक्ति की शीतलता कैसे उसको दे पाएगा? कोई ऊपर से आएगा तो बताएगा कि भैया ऊपर ये है, तुम यहाँ जल रहे हो, वहाँ आओ, वहाँ बड़ी शीतलता है कि नहीं? कोई डूब रहा है भव सागर में तो दूसरा सागर में रहता हुआ व्यक्ति कैसे उसको निकाल पाएगा? जब कोई ऊपर से आएगा वो ही बताएगा। कवि भीरीदितम कलमशापहम, सारे बड़े बड़े लोगों ने, ब्रह्मा रुद्र आदि सबने ये बात बताई है कि भैया ये कलमश खत्म कर लेने वाली है। ये जो भगवान की कथा है, भगवान की कथा कलमश कैसे खत्म करती है? क्योंकि भगवान की कथा आपको उस जगत के बारे में बताती है। एक व्यक्ति सोया हुआ है,
स्वप्न में देख रहा है कि आग लग गई घर में और वो बीच में बैठा है, चारों तरफ आग लगी है, निकल नहीं सकता है, ये वो स्वप्न में देख रहा है। अब उस समय जो पीड़ा होती है वो तो असली जैसी होती है जो स्वप्न में पीड़ा हो रही है। अब स्वप्न में वो चिल्ला रहा है पानी 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 पानी। अब आप क्या करोगे? कितनी बोतल पानी, कितने गिलास पानी या कितनी बाल्टी पानी लाओगे कि उसकी आग बुझ जाए? किसी पानी की मात्रा से उसकी आग बुझ सकती है? केवल एक चीज से उसकी बुझ सकती है आग, कि उसको जागृत कर दो, उसको जगा दो। जैसे ही आप जगाओगे तो वो देखेगा कुछ आग थी ही नहीं। तो कैसे हमारे जगत के कलमश खत्म हो जाते हैं? भगवान की कथा कलमश आप हम कैसे है कि वो आपको जागृत कर देती है कि अरे आप जो इन दुखों में फंसे हुए हो इसका सोल्यूशन लेके नहीं आए। आपकी अलग समस्या, आपकी अलग समस्या, आपकी अलग समस्या, आपकी अलग समस्या, इनका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या सोल्यूशन मिलेगा? आपको जगा देंगे, आपको पता लगेगा ओ मैं ये हुई नहीं, ये तो स्वप्न था। तो जागृत जैसे ही कर दिया वैसे ही सारे कलमश खत्म हो गए। इसीलिए श्रवण मंगलम, इनका श्रवण ही मंगल है। श्रीमद आततम, ये श्रीमद देता है। अभी हम इस जगत के मद में हैं, फिर हमें वो श्रीमद प्राप्त होगा। भुवि गृणंति ते, सारी भूमि में भ्रमण करते हैं और ऐसी ही कथा सुनाते हैं भूरिदा जना, जो आश्चर्य वक्ता है इनके। गोपियों की बात अलग होती है। गोपियां श्लोक को ऐसे नहीं देखती जैसे हम देखते हैं। हम इस जगत के हैं, वो पारलौकिक जगत की हैं, वो वहीं की हैं, वो महाभाव अवस्था में हैं, हम तप्त जीव हैं। गोपियां ये कहती हैं कि तव कथा अमृतम, ये इस श्लोक का अर्थ है। गोपियां कहती हैं तव कथा मृतम, आपकी कथा मार देने वाली है। आपकी कथा सुन के हम और मर जाते हैं विरह में। इसलिए भगवान अगर उन्हें ये कहें कि भैया कोई बात नहीं, मैं नहीं हूं, मैं जा रहा हूं, मेरी कम से कम कथा तो है, तुम्ही ने तो गोपियों कहा था तव कथा मृतम, बोले क्या समझ रहे हो आप? हमने कहा था तव कथा मृतम, आपकी कथा तो हमारी मृत्यु करा देती है। अब कोई विरही हो और उसको उसी के प्रीतम के बारे में बताया जाए तो उसका विरह बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो वो क्या कहेगा, भैया उनकी बात मत करो अभी, है ना, मैं ठीक हूं, अच्छे से रह रहा हूं, अभी उसकी बात मत करो। तो गोपियां कहती हैं ऐसे तव कथा मृतम, आपकी कथा जो है वो तो हमें मृत्यु दे देती है। तुम्हारी कथा से हमारा जीवन और प्रतप्त हो जाता है। जैसे तपते हुए तेल में जल डाल दो तो वो कैसे सिड़सिड़ आवाज करता है ना, ऐसे हम लोग तड़प जाती हैं जब आपकी कथा आती है। तो इसीलिए बोला गया तप्त जीवनम, और तप्त जाती है हम। क्या समझ रहे हो आप? ये आपकी कथा ऐसी है कि वो और तप जाते हैं हम उस कथा से। और बोले ये जो प्रशंसक है ना, आपके भक्त हैं, उन्होंने व्यर्थ में ही आपकी कथा को पाप नाशक कह के आपकी प्रशंसा की है। चाटुकारों की बात है ये, कि वो बोलते हैं कि ये आपकी कथा जो है ये सारे पापों को नष्ट करती है। कोई पापों को नष्ट नहीं करती आपकी कथा। इसीलिए इसे कलमश आप हम, कलमश हम बोले तुम्हारी कथा सुनने में ही आप ये कहते हो कि तुम्हारी कथा सुनने में ही मंगल होगा, व्यवहार में तो हम आप में ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं करते। तो जिसके व्यवहार से हम ऐसा अनुभव नहीं करते उसकी कथा से कैसे मंगल होगा, ये हम नहीं समझते। ये क्या आपका मंगल व्यवहार है कि हमें छोड़ के, हमसे इतनी प्रीति रख के हमारे को अब विरह में जला के चले गए? ये आपका व्यवहार मंगलमय है? कोई व्यक्ति जान के छोड़ के जाए तो क्या बोलेंगे, मंगलमय व्यवहार है। तो इसीलिए बोलते हैं आपका व्यवहार बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि श्रवण करने से हमारा मंगल हो जाएगा। और ये भूरिदा जो है बोले ये महाप्राण घातक है। यही धरती पे घूमते फिरते हैं और यही आपका काम कर रहे हैं लोगों को और जलाने के लिए। आप देखते हो जो तप्त जीवन नहीं है उसको कैसे करना है, उसका जीवन तप्त करना है, उसके लिए आप ही ने अपने छोड़ रखे ये भूरिदा जला। ये जाते रहते हैं और लोगों को ऐसा तड़पा देते हैं कि वो फिर इस जगत में रह ना पाए। तो गोपियां करती तो स्तुति है, स्तुति करने का स्टाइल अलग है उनका। वो बोलते हैं आपके ये भूरिदा जना क्यों घूम रहे हैं, ताकि जिन्हें आग नहीं लगी है उनको भी लग जाए। जिनके मन में कृष्ण रूपी आग नहीं लगी है, प्रेम रूपी आग नहीं लगी है, वो भी उन्हें लग जाए। तो इसीलिए ये जो बोलते हैं ये श्रीमद आततम जो है ना, ये श्री
अमीर व्यक्ति को भी बोला जाता है ना। श्रीमद जो हम कह रहे हैं, ये ऊपर का मद देता है हमें पारलौकिक जगत का। यहाँ गोपियाँ क्या कह रही हैं, बोले इसीलिए बोला गया श्रीमद आततम, कि ये जो हैं ये राजाओं के बीच सुनाने वाली अमीर लोगों के चोचले हैं। वहाँ पे नाटकों में और गीतों में बस आपकी कथाएं गानी जानी चाहिए, बस यही है श्रीमद आततम। राजा महाराजाओं के यहाँ जो नाटक होते हैं ना, वहाँ पे आपकी ये कथा होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए जो ये हमें कह रहे हो, हमें तो तुम जला रहे हो। तो गोपियों का अवस्था ये अलग है, ये हमारी अवस्था जैसी नहीं। हमारे लिए वही है जो पहले था। कई माता जी छोड़ दो कथा सुनना के भैया हमारी तो गोपियाँ ही हैं, इष्ट जो गोपियाँ कह रही है वही करेंगे। वो निंदात्मक स्तुति करती हैं, हमेशा करती तो स्तुति हैं मगर करती ऐसी हैं। जैसे रूप गोस्वामी बोला करते थे, भैया अगर किसी को चैन से इस जगत में रहना है तो हमारे गोविंद देव जी के दर्शन करने मत आना। जो मिलता था वृंदावन में वहां को रोक देते थे, भैया यहीं रुक जाओ, गोविंद देव जी के दर्शन करने मत पहुंच जाना, कहीं के नहीं रहोगे, भिखारी बना देगा ये। फिर इस जगत में कोई अच्छा नहीं लगेगा, हमारी तरफ ऐसे भटकते फिरोगे, सारा वैभव हट जाएगा। अगर अपने परिवार से प्रेम है, अगर धन चाहिए, समृद्धि चाहिए, लाभ चाहिए, इनसे मत मिलना क्योंकि इसके बाद कई लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने आजकल सुना कि कई वक्ता भी ये लोग बोलते हैं कि भैया अगर आप कथा सुनोगे, कृष्ण भक्त बनोगे तो दरिद्र हो जाओगे, वो सब छीन लेते हैं, देखो ऐसा लिखा है भागवतम में, ऐसा श्लोक है। नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े राजा अम्बरीश महाराज भी रहे हैं भगवान के भक्त। ऐसा नहीं है कि सब छीन जाता है, ऐसा है कि आपकी अरुचि हो जाती है सब में। सब कुछ रहते हुए भी यहाँ के घर संसार धन साधन में आपकी रुचि नहीं रहेगी, अरुचि हो जाएगी। ये भगवान की भक्ति का परिणाम है, ये भगवान की भक्ति का फल है। ऐसे नहीं होगा कि भगवान पढ़ने में ऐसे आता है तो जो बिल्कुल शाब्दिक अर्थ में जाता है ना, वो गलत व्याख्या कर जाता है फिर उसकी। तो शाब्दिक अर्थ में ये लिखा है भगवान उसका श्री वैभव ये सब छीन लेते हैं। ये छीनने का मतलब है जैसे गोपियां ये स्तुति में गा रही हैं, ऐसे प्रेम से बात ये बोली गई है कि भैया उसके बाद आपको पैसा अच्छा नहीं लगेगा, उसके बाद आपको बीवी बच्चे इन सब से आपका मन नहीं सुहाएगा, फिर आपको हर समय ये कथा ही सुननी होगी, फिर आपको गोविंद ही सुहाएंगे, फिर तो किशोरी जी की लीलाएं अच्छी लगेंगी। ये मतलब है। ये मतलब नहीं है कि सब आपके मर जाएंगे, सब छीन लिया जाएगा, पैसा छीन लेगा। दरिद्र शब्द ही गलत है, दरिद्रता नहीं बोली गई कहीं पे। आप गरीब हो जाओगे ऐसा नहीं बोला गया कहीं पे। आपका मोह जो है वो हट जाएगा इस जगत में, समझ गए। अरुचि हो जाएगी आपकी इस संसार से। तो खैर यहां बोलते कि ऐसों को भूरिदा जना, यानी आश्चर्य वक्ता बोला गया उनको जो व्यक्ति, जो वक्ता, जो भक्तजन, जो पार्षद वहां की हमें कुछ सूचना दे पाते हैं। पूर्ण रूप से तो बता नहीं सकते क्योंकि मुंह का स्वादनवत है, जो दो थोड़ा सा संकेत कर पाते हैं उनको भी हमें, अब उन पे भी आश्चर्य होता है कि भैया कैसे ये इतना भी बता पा रहे हैं। श्री राधा के पद नखों की कांति से प्रेम रस के सिंधु का निकलना अस्वाभाविक नहीं है। ये कोई आम बात नहीं है। इस विषय में हम एक दृष्टांत का उल्लेख कर रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं। विलाप कुसुम अंजलि से बाबा एक दृष्टांत का इसमें उल्लेख कर रहे हैं जिसमें श्री राधा रानी से दास गोस्वामी पाद प्रार्थना कर रहे हैं। देवी भाषित पीयूषम स्मित कर्पूर वासितम श्रोताभ्याम नयनाभ्याम ते किमनु सेविष्यते मया, यानी कि हे देवी श्री राधिके, क्या मैं तुम्हारे ईशत हास्य रूपी कपूर वासित, स्मित कर्पूर वासितम, स्मित मानी हंसी, कर्पूर वासितम जैसे एक मीठा पेय होता है ना, शरबत होता है, बिल्कुल कपूर आदि इत्यादि सब इसमें मिला हो, तो ऐसा आपका जो स्मित है, ऐसी आपकी जो हास्य रूपी जो मुस्कान है, ऐसे आपकी जो हास्य है कर्पूर वासित है, ऐसे हास्य रूपी आपके जो वाक्य हैं, भाषित पीयूषम, ऐसे आपके जो अमृत भाषा है, क्या मैं इसका नेत्रों और कानों से सेवन कर पाऊंगा? सरल भाषा में अगर बताऊं तो दास गोस्वामी पाद प्रार्थना कर रहे हैं कि, उठ जाओ माता जी, दास गोस्वामी पाद प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या मैं ये जो आपका इतना हास्य रूपी वाक्य हैं, जो आप वचन बोल रहे हैं,
क्या मैं उनका अपनी आंखों से और कानों से, दोनों से पान कर पाऊंगा? अब ये बात बोलते कि भैया कानों से तो बात सुनी जाती है, सही है, पर आंखों से कैसे? आंखों से देखी नहीं जाती बात, जो है बात तो कानों से सुनी जाती है। किंतु भाव राज्य की बात ऐसी है कि जैसे सुनी जाती है वैसे देखी भी जाती है। समझ गए? श्रवण की अपेक्षा दर्शन अधिकतर स्पष्ट और वास्तविक होता है। ये बात तो हम मानते हैं ना कि एक चीज हमने सुनी हुई है वो कई बार हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज हमने देख ली है वो काफी समय तक हमें याद रहती है। तो इसीलिए श्रवण की अपेक्षा दर्शन अधिकतर स्पष्ट और वास्तविक करता है। किंकरी ने कुंज में श्रीमती को श्याम सुंदर के साथ मिलाया है। अब ये कैसे होता है कि किशोरी जी की बात सुन भी लें और देख भी लें, उनकी बात, किशोरी जी को नहीं, उनकी बात को सुन ले और उनकी बात को देख भी ले। तो बोले आज जो है एक मंजरी ने जाके, श्रीपाद ने जाके राधा कृष्ण को, श्याम सुंदर को, युगल को मिलवा दिया है। मिलवा दिया समझ गए कि मतलब अलग अलग थे, एक निकुंज में वहां पे उनका मिलन करवा दिया। श्याम सुंदर ने जैसे ही किशोरी जी के दर्शन करे तो माधुर्य के लोभ से वे भागे उनको स्पर्श करने के लिए, और जैसे ही स्पर्श करने के लिए भागे तो बोले किशोरी जी तो स्वाभाविक वाम्य भाव में होती हैं, है ना भैया, अभी इधर उधर थे। जब मंजरी ने मिलवाया तो इसका मतलब कुछ तो समस्या रही होगी, मिल नहीं पा रहे होंगे, कहीं इधर उधर होंगे, तभी मंजरी मिलवा रही है, नहीं तो स्वाभाविक मिलन हो जाता है। संकेत कुंज है, बताया हुआ है, इधर आप आ जाओ, कृष्ण उधर पहुंचते हैं और मंजरी तो किशोरी जी के साथ वहां पे पहुंचती है। आज मंजरी ने कृष्ण को मिलाया है तो मतलब समझ रहे हो कुछ गड़बड़ रही होगी। अब गड़बड़ होते ही किशोरी जी स्वाभाविक अपने वाम्य भाव में चली जाती हैं। तो जैसे ही उन्होंने किशोरी जी को देखा तो उनके माधुर्य से उनको स्पर्श करने के लिए भागे, और जो ही स्पर्श करने लगे तो वहां किशोरी जी ने अपना पल्ला ऐसे खींच के कह दिया छुओ ना। अब जब बोला छुओ ना तो बेचारे कृष्ण तो इतने ललायित थे कि भाई इतनी देर से मिल नहीं पा रहे, रास्ता भूल गया था मैं तो, इधर उधर भटक रहा था, जैसे ही मिली वैसे ही ये अब कह रही छुओ ना। अब जो मंजरी है, अब बाबा यहाँ पे उदाहरण दे के बता रहे हैं कि ये मंजरी सुन भी रही है वाक्यों को और देख भी रही है वाक्यों को। उसने किशोरी जी की छुओना के साथ एक छोटी सी हंसी भी देखी, और वो देख के उसने देखा, सुना ये छुओ ना, देखा ये छुओ ना। समझ गए? सुना क्या? छुओ ना। देखा क्या? छुओ ना। और उसने कृष्ण को बोला करो आलिंगन, और जो ही कृष्ण ने आलिंगन किया किशोरी जी तो वैसे ही, झूठा छुओ ना बोल रही थी तो जैसे ही छुआ तो वैसे ही वो भी प्रसन्नचित हो गई। अब ये श्याम सुंदर का जो मिलन है ये कराने वाली मंजरी है। मंजरी ने इशारा किया आप कर लो, आलिंगन कर लो। नहीं तो अगर किशोरी जी सच में मान में हो, सच में मान में और किशोरी जी आलिंगन करे तो एक धक्का और पड़ेगा महाराज कृष्ण को, और वो कहेगी तो हम कुलवतियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर दो, भग जाओ यहां से, क्योंकि वाम्य भाव में है। परकीय भाव का यही तो है कि तुम प्रियतम हो तो तुम ही प्रियतम हो और दूसरा कोई है नहीं, और जब गुस्सा आया तो भैया तुम काहे के प्रियतम हो, मेरा पति है, तुम क्या हो, तुम क्या करने आए हो यहाँ पे। यही तो आस्वादन है परकीय भाव का। तो वो बोलती है हम कुलवती हैं, तुम कैसे हमें स्पर्श कर रहे हो, और क्यों ये जबरदस्ती आके ये आलिंगन कर दिया तुमने, कैसे कर दिया, क्योंकि मान में है। तो कृष्ण उस समय डर जाते हैं, उस समय वो ज्यादा एक्ट नहीं करते, दूर से ही मनाने का प्रयास करते, ज्यादा से ज्यादा चरण पकड़ने की कोशिश करते, वो भी पकड़ते नहीं जब तक किशोरी जी का मान भंग ना हो जाए या मंजरी इशारा ना करे। तो मंजरी क्योंकि देख भी रही है, सुन भी रही है बातों को, तो बातों को सुना छुआ ना, देखो छुओ ना, और इसीलिए उसने कह दिया आलिंगन कर दो। और आज आलिंगन करने से मान बड़ा नहीं शांत हो गया, क्योंकि उसने देखा भी है साथ में उनका कपूर वासित स्मित हास्य कि ये ऐसा बोलते हुए हंसी भी है। ऐसे ही एक बारी जो मुखरा है, वो मुखरा जी किशोरी जी को कहती, अब ये वहाँ की बात है, जब किशोरी जी अपने घर पे हैं तो मुखरा उनकी नानी है किशोरी जी की, राधा रानी की। तो वो उन्हें कहती इतनी देर हो गई, क्या सूर्य पूजा पे नहीं जाओगी। और स्वामिनी अपनी नानी को परिहास करते हुए मृदु हास्य के साथ, अब यहाँ पे उनका मृदु हास्य वो पहले देख रही हैं, जो बात बोल रहे हैं कि कही भी जाती है और सुनी भी जाती है, तो उनका मृदु हास्य देख के
वो बोलती हैं, जो किशोरी जी हैं, मृदु हास्य के साथ अपनी नानी को बोलती हैं, सोच रही हूँ कि आज मैं ना जाऊँ, किसी के हाथ पूजा की सामग्री भेज दूँ, मेरी सखी जाके जो सूर्य पूजा है वो कराएगी। मुखरा जी कहती हैं परिहास करते हुए अपनी नातिनी से, सूर्य पूजा तो सखियों द्वारा हो सकती है, मैंने भी सुना है, पर मित्र पूजा जो है क्या वो सखियों द्वारा हो सकती है? नहीं ना, वह तो शायद अपने हाथों से ही करनी होती है जो मित्र पूजा होती है, क्योंकि सूर्य पूजा के बहाने तो मिलने जाती है वो वहां पर। तो ऐसी रसमय वार्ता को भी जो तुलसी मंजरी है, विलाप कुसुमांजलि में तुलसी मंजरी, जैसे यहाँ श्रीपाद है ना, वहाँ तुलसी मंजरी है, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। तो ऐसी वार्ता को तुलसी मंजरी जो है वो हास्य रूपी कपूर वासित वचनामृत का आस्वादन कर धन्य हो रही है। वो देख भी रही हैं, वो सुन भी रही हैं कि ये बोल रही हैं, पर ऐसा नहीं है कि जाएंगी नहीं, क्योंकि हंसते हुए ही ऐसा बोल रही हैं। ऐसी बातों को समझने के लिए सुनना भी पड़ता है और उन बातों को देखना भी पड़ता है। तो इसीलिए अनुभवी भक्त उसे साक्षात देखते हैं, इसीलिए उनकी वाणी जो है वो अनुभवमय वाणी है। समझ गए? जो ये भाव मूर्ति के चरण ज्योति से प्रेम रस सिंधु का निसरण बिल्कुल हम सोचते हैं कि असंभव है, वास्तव में असंभव नहीं है। जो चरण ज्योति उनकी निकल रही है और कह रहे हैं कोटि सिंधु निकल रहे हैं, तो बाबा ये बता रहे हैं कि ये असंभव नहीं है, क्योंकि हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। और ये अनुभवी व्यक्ति जो हैं, ये अनुभवी जो श्रीपाद जैसे जो पार्षद हैं, इन्होंने देखा है, इसीलिए ये जो देख के बता रहे हैं वही सत्य है, ये इनकी अनुभवमय वाणी है। श्रीपाद आगे कहते हैं, सचेत राधा रचयति कृपा दृष्टिपात कदाचित मुक्ति तुच्छी भवती बहुशा प्राकृत अप्राकृत श्री। जिस पर उन प्रेममयी किशोरी जी की कृपा दृष्टि होती है, उसके लिए प्राकृत तथा अप्राकृत सारी संपदा और मुक्ति आदि तुच्छ हो जाती है। श्री राधा साक्षात प्रेम लक्ष्मी हैं। प्रेम माधुरी का एक बिंदु मात्र आस्वादन करते ही ये जो इस जगत का सारा प्राकृत, यहाँ तक कि मुक्ति सुख भी है, वो भी हमें तुच्छ लगने लगता है। आगे ललित माधव नाटक में से बाबा रेफरेंस लेके बताते हैं कि जब तक कृष्ण के वशीकरण के क्षेत्र में, मतलब वशीकरण से औषधि क्या है? कृष्ण की वशीकरण औषधि है प्रेम। कृष्ण को अगर अपने वशीकरण करना है तो क्या चाहिए? केवल प्रेम चाहिए। ये हमने पिछले श्लोक में चर्चा कर दी कि प्रेम चाहिए हमें। जैसे प्रेम का लेश मात्र अंतःकरण रूपी पथ का पथिक बनता है, ये कविता में बात लिखी गई है, क्योंकि ललित माधव नाटक है ना, वहाँ पे सारी बातें थोड़ी कविताओं में बोली गई है कि जैसे प्रेम का लेश मात्र अंतःकरण के पथ का पथिक बनता है, मतलब सरल भाषा में जब तक प्रेम आपके भीतर नहीं आ जाता है तब तक, और प्रेम एक बार जब आ गया तो उसके बाद जो है हम कृष्ण को वशीकरण, कृष्ण को अपने वश में कर सकते हैं। जब तक नहीं आया है तभी तक ये यहाँ की जितनी भी समृद्धशालिनी अणिमा और ये सब आदि ये सिद्धियाँ हैं, ये अष्ट सिद्धियाँ हैं, जिसमें अणिमा लघिमा, कोई आदमी बहुत बड़ा हो जाता है, कोई बड़ा छोटा सा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि वो एक की होल में से भी अंदर निकल जाएगा, इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसको देखोगे तो केवल चरण ही चरण दिखेंगे, वो इतना बड़ा हो गया। ये सारी सिद्धियाँ हैं। वो पानी के ऊपर चलने लगा है ना, वो हवा में उड़ने लगा, ये सब सिद्धियाँ हैं। तो बोलते ऐसी सिद्धियाँ भी जो हैं ये उत्कृष्ट करती हैं, ये व्यक्ति को उत्साहित करती है। अभी हम बोले माता जी आपको ऐसी सिद्धि मिल जाएगी, आप यहाँ से ऐसे ऊपर उड़ने लगोगे, आपको कैब की जरूरत ही नहीं, आप ऐसे उड़े और ऐसे चले जाओगे। आप कहोगे दिलवा दो प्रभु जी, कौन सा मंत्र रहेगा हम भी कर लेंगे ऐसा मंत्र और उड़ उड़ के जाया करेंगे इधर उधर। तो ये अणिमा मुझे भी दिला दो, लगीमा दिला दो, मैं भी बैंक के छोटे से लॉकर के अंदर घुस के जितना मर्जी धन निकाल के ले आऊँगी। पर वो ये नहीं सोचता भैया पैसा थोड़ी लगीमा हो जाएगा आप तो लगीमा करके घुस जाओगे। बेचारे ने इतने दिन सिद्धि प्राप्त करी कि छोटा सा होके बहुत सारा धन ले आऊंगा, बाद में धन ला नहीं पाए, बोले धन थोड़ी छोटा हो रहा है तो खैर, तो ये सारी सिद्धियां ऐसे ही बेकार होती है, बाद में पता लगती है किसी फायदे की आई नहीं हमारी। मच्छर से शादी हो जाएगी छोटा करोगे तो अपने आप को। तो कृष्ण पाद पद्म गंध जेई जन पाए, ब्रह्म लोक आदि सुख तारे नहीं भाए। जब कृष्ण के चरणों की गंध एक बारी आ जाती है,
जब कृष्ण के चरणों की गंध आ गई मतलब कृष्ण आपके इतने समीप हो गए, समझ गए कहने का तात्पर्य। तब ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाए, फिर उसके बाद ब्रह्मलोक के भी सुख जो हैं वो भाते नहीं है, इस जगत की ये सब तो बहुत छोटी बात है। ब्रह्मांड की प्राकृत संपदा और मुक्ति सुख की तो बात ही क्या, राधिका श्री राधिका कृपा प्राप्त भाग्यवान भक्त को अप्राकृत श्री, ये तो प्राकृत श्री है, यहाँ पे आपको बहुत सारा धन मिल जाए, आप बहुत अमीर हो जाओ, बहुत समृद्धि हो जाए, आपको नेम फेम ये सब यहाँ पे प्राप्त हो जाए। बोले इसकी तो बात क्या है, जो अप्राकृत श्री है, जैसे वैकुंठ द्वारका आदि में ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति मिल जाए, आपको सीधा यहाँ से वैकुंठ पहुँचा दिया जाए, या यहाँ तक कि आपको द्वारका आदि में भी पहुँचा दिया जाए कि भैया आप द्वारका में कृष्ण रुक्मणी के साथ वहाँ पे विहार करोगे। अभी हमें कोई ऑफर दे तो शायद ले ले कोई व्यक्ति, या बोले अभी तो एकदम भिखारी बैठे हैं, पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, या वैकुंठ है तो भी आदमी कहेगा यार थोड़ा रुक जाओ सोच लेता हूँ, वैकुंठ भी बुरा नहीं है, मतलब एकदम से यहाँ से वैकुंठ भेज रहे हो तो मैं मेरी जो हरकतें हैं वो तो पता नहीं कैसी हैं, और सीधा ऑफर आई है वैकुंठ की, तो मतलब सच्ची बोल रहा हूँ, अगर आ जाए तो आप बहुत ऐसे कंसिडर करोगे। तो इसका मतलब क्या, अभी प्रीति हुई नहीं है ना, अभी राधा कृष्ण से प्रीति हुई नहीं। अब आपका बच्चा जो है वो काला है, कोई कहे भैया इसको छोड़ो, बिल्कुल गोरा चकचकाता बच्चा मिलेगा, एकदम इंटेलिजेंट बड़ा होके IAS बनेगा, ऐसा बच्चा देंगे, तो आप ये थोड़ी कहोगे पता नहीं यार मेरा बच्चा नालायक है, काला है, सोचोगे थोड़ी कि ठीक बने ना बने गोरा वाला ले लेती हूँ, ऐसे तो नहीं कहोगे ना, क्योंकि अपनी प्रीति है उसमें। तो ऐसे ही जब कृष्ण राधा रानी के चरणों में प्रीति हो जाएगी, राधा कृपा प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद फिर आपका ये चिंतनीय विषय ही नहीं रहेगा कि भैया करूं कि नहीं करूं, वैकुंठ जाएं कि नहीं जाएं, द्वारका जाए कि नहीं, फिर तो वो ही चाहिए। पर क्योंकि हम अपने भीतर में जानते हैं अभी हमारी वैसी अवस्था नहीं, अभी तो क्या है, हम इस संसार के जंजाल से हटना चाहते हैं बस। तो ये जो है हमारी अवस्था की, बस यहाँ के कलेशों से हटना है। हमें वो वाली बात अच्छी लगती है, कलमश आप हम, तो चलो सुना दो कृष्ण कथा, अगर यहाँ के कलमश खत्म होते हैं तो श्रवण मंगलम, तो फिर कथा सुना दो हमें, है ना। तो ये जो केवल मंगल के लिए, कष्टप्रद हटाने के लिए ये सुनते हैं, जब तक ये तब तक है जब तक किशोरी जी की कृपा प्राप्त नहीं हुई है। जब एक बार हो जाए तो फिर ये सारी चीजें ये सब तुच्छ लगने लगेंगे। श्री बृहद भागवत अमृत में गोप कुमार को तो ये ऑफरें मिली हैं, गोप कुमार को, उन्हें वैकुंठ में, अयोध्या में, यहाँ तक कि द्वारका में भी ले गए, मगर उनको वो सारा कुछ वहाँ पे उनको नहीं भाया, और वो नीचे आके भौम ब्रज में ही आकर उन्होंने अपने परम अभीष्ट श्री मदन गोपाल की लीला माधुरी का आस्वादन किया। भौम वृंदावन में आके बोले बोले वो सब नहीं चाहिए, वहाँ का ऊपर का ये सब। तो जिन भक्तों ने राधा रानी की कृपा से, अब और ऊपर की बात करें, अभी तो गोप कुमार किस में है, सखा भाव में, और जिन भक्तों को राधा रानी की कृपा से मंजरी भाव से राधा माधव के रूप गुण लीला माधुरी का आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्हें तो बोलते हैं बिना राधा के अकेले कृष्ण की कृपा भी तुच्छ लगती है। ये हम सब जानते हैं। तो इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने विलाप कुसुमांजलि के 84वां श्लोक में प्रार्थना करी है कि तवै वस्मी ना जीवामी त्वया बिना। ये प्रार्थना उन्होंने यही करी कि आपके बिना मुझे कोई भाता नहीं है, आपके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और इस बात को समझते हुए कि मुझे आप ही चाहिए हो, आप मुझे अपनी शरण में ले लो। ये वो सॉरी जो पहले वाला श्लोक था वो 84 था, ये 96 है, ये वाला विलाप कुसुमांजलि का। तो हे देवी श्री राधिके, मैं तुम्हारी ही हूं, तुम्हारी हूं। ये ऐसे इसलिए बता रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कि जिसे मंजरी भाव प्राप्त हो गया है वो तो अकेले कृष्ण को भी नहीं चाहता, वो तवै वस्मी ना जीवामी त्वया बिना। किशोरी जी मुझे आप ही चाहिए हो, आप ही चाहिए हो, मैं आप ही की हूं, आप ही की हूं, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। इति विज्ञाय देवी त्वम नये माम चरणांतिकम। इस बात का ज्ञान कर लो, आप इस बात को समझते हुए मुझे अपने चरणों में ही रखो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब इस श्लोक से ये बात भी समझ में आती है कि स्वामिनी के चरणों में पूर्ण रूप से साधक को शरणागत होना होगा। शरणागति जो है यही भक्ति साधना की जीवन शक्ति है। यहीं से, अभी से, इसी अवस्था से प्रारंभ करना होगा शरणागति। हम सबके भीतर अगर आगे भक्ति में हमारी अवस्था बढ़ नहीं रही है
तो हम सब के भीतर अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो केवल एक शरणागति ही है। ये बाबा बताते साधन स्तर पर सबसे पहले श्री भागवत पाद पद्मों में शरणागति की ही प्रधानता है। किसमें? साधन स्तर पे, जो हमारा भी साधन स्तर है, इसमें सबसे पहले अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वो है शरणागति की। क्योंकि जीव जब शरणागति नहीं होगा तो वो क्या सुनेगा और क्या समझेगा। जो जीव शरणागत नहीं है ना, वो छन्नी लेके बैठता है कथा में भी। इतनी इतनी बात मुझे ठीक लग रही है, ये निकाल लो, इतनी इतनी बात को फेंक दो पीछे, ये सब नहीं चलेगा, इतना मैं नहीं कर सकती, इतना मैं कर सकती हूँ। तो छन्नी लेके जो बैठा है वो व्यक्ति शरणागत नहीं है। और वो कौन व्यक्ति हैं? बोले जिनकी आगे प्रगति होती नहीं है। क्योंकि आप अपनी बुद्धि से जब सोचते हो कि मुझे इतना लेना है, तो इसका मतलब आप उतना ही कार्य कर रहे हो जितनी आपकी लिमिटेड बुद्धि है। हम श्रीपाद की वाणी का कब फायदा उठा सकते हैं? जब हम ये बात समझे। आज जैसे हमने देखा कि वो वाणी को सुन भी रहे हैं, वो देख भी रहे हैं, उनकी अनुभवमय वाणी है। ये बात ये आप लोग उसमें नहीं करते हो, बहुत समस्या होती है एयरप्लेन में नहीं करना। अभी काटा है मैंने तो कहाँ पे? तो श्रीपाद जैसे जो पार्षद हैं वो देख भी रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं, समझ रहे हैं? उन्होंने वहां जाके देखी भी है, उनकी अनुभवमय वाणी है। अगर हम उनकी वाणी पे शरणागत नहीं हुए तो हम इसका लाभ उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम भजन करना चाहते हैं और हमारी शरणागति नहीं है तो हम भजन में कभी प्रगति नहीं कर सकते। अपितु ऐसा भी नहीं है कि हम उसी स्थान पर रहेंगे। ये भक्ति जो है, बोलते ही ये एक पैनी तलवार पे चलने के समान है। तलवार पे चलने के समान क्या होता है कि आप चलते जाओगे तो पैर नहीं कटेगा, रुक जाओगे तो कट जाओगे। एक पैर उठाया, अगला रखा, अगला उठाया, अगला उठाया, अगला उठाया, ऐसे चलते गए तो चल लोगे, समझ गए? रुक गए तो कट जाएगा। तो जब आप यहाँ पे रुक जाते हो, बढ़ते नहीं हो, तो दो ही अवस्था में रुक सकते हो। या तो आप पीछे जा रहे हो, नहीं तो कट जाओगे, आप बाहर ही हो जाओगे, आप संग से बाहर हो जाओगे थोड़े ही समय में, क्योंकि आप रुक गए। तो रुकोगे तो या तो कट जाओगे और नहीं तो पीछे की ओर जा रहे होगे। तो आगे नहीं बढ़ रहे हो तो दो ही चीजें हैं, या आप यहां से बाहर हो रहे हो या आप पीछे जा रहे हो। ऐसी कभी अवस्था नहीं होती कि हम बोले हम थोड़ा थोड़ा मान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जितना हमें समझ में आती है उतना करते रहेंगे, इन सब लोगों के साथ लगे रहेंगे, एंड में धक्के, जैसे वो बोलते हैं ना कि भैया वैष्णवों का संग है, संग में धक्का मुक्की में हम भी निकल जाएंगे। ना भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसी कोई गलतफहमी मत हो, आप ज़्यादा समय संग में ही नहीं रहोगे। संग में रहने वाला पता है कौन होता है? जो जिसकी गति थोड़ी धीरे है, जिसकी बुद्धि थोड़ी कम है पर शरणागति पूर्ण है, विजडम कम है पर शरणागति पूरी है, ऐसा व्यक्ति संग में रहता है और संग के लाभ से निकल जाता है। कि भले उसे खुद कम समझ में आई हो, लेकिन उसको ये समझ में आ गई कि जो ये कह रहे हैं वो सही है ना, लेकिन अपनी विजडम से समझा नहीं कि सही है कि गलत है। उन व्यक्तियों के लिए ये बात बोली गई है कि वैष्णव संघ में रहने से, जैसे हम लोग उदाहरण दिया करते थे पहले कि भैया बॉम्बे में जैसे ट्रेन में और उसमें लोग ऐसे चढ़ते हैं तो आप आगे खड़े हो जाओ तो भीड़ ही आपको चढ़ा देगी और भीड़ ही आपको स्टेशन पे निकाल भी देगी। तो ऐसी ही बात होती है उन लोगों के साथ जिनकी शरणागति पूर्ण है। पर जिसकी शरणागति ही नहीं है वो व्यक्ति इस जगत में भक्तों के बीच में नहीं रह सकता, वो बाहर हो जाएगा। शरणागति का भाव हृदय में जड़ ना जमाए तो भजन साधन नहीं होता, ये बाबा बोल रहे हैं। जिसकी जिस मात्रा में शरणागति, उसकी उसी मात्रा में भजन में अग्रगति। आप अपनी स्पीड देख लो, अगर आपको लगता है कि भैया मैं 5 सालों में कितना ही बढ़ पाई हूँ, मैं 6 सालों में, मैं 10 सालों में मैं कितना ही बढ़ पाई हूँ, तो ये स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी शरणागति से। जितनी आपकी शरणागति का फ्यूल उसमें डला है उतनी तेजी से आपकी गाड़ी भागेगी, और जितनी कम है उतनी कम। तो ये बात नोट करके लिख लो, यही है, दूसरी बात नहीं है। आप कहो कि भैया हम 10 साल से लगे, हमारा अभी तक कुछ नहीं हुआ, शरणागति की कमी है। सिंपल, यही है, सबके लिए यही है। अलग अलग से ना सोचना कि नहीं वो तो होगा लेकिन मैं क्यों नहीं बढ़ पा रही, नहीं, आपके लिए भी यही है, सबके लिए यही। जिसकी जितनी शरणागति है, और हम देखते हैं कुछ भक्त आते हैं वो हर बात ऐसे मानते हैं कि अच्छा ये ऐसे करें, अच्छा ये ऐसे करें। हम देखते हैं कुछ ही महीनों में इतना अच्छा प्रगति कर गया, और कुछ भक्तों को देखते हैं भैया 10 साल 12 साल हो गए अभी वहीं पे है।
अभी धीरे 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 चल रहे हैं। और कुछ भक्तों को देखते हैं कि वो कुछ समय आए और कुछ समय के बाद ही लुप्त हो गए, यहाँ से पता ही नहीं लगा कहाँ चले गए। क्यों? क्योंकि जब हम पूर्ण रूप से शरणागति नहीं करते तो अपराध का भी भय होता है। जब हम किसी की बात से सहमत नहीं है तो हम पीछे उसकी निंदा भी कर देते हैं, इतना बोलते हैं, ऐसे होता है क्या? ऐसे कोई रह सकता है? कौन रह रहा है ऐसे? इनमें से कौन है ऐसा, ये जो ऐसी बातें करते हैं? तो इस तरीके की जब हम बातें करते हैं तो क्या होता है, इस कपटता से अपराध बनता है। और अपराध से सीधा सबसे पहले भगवान उस पर कृपा क्या करते हैं कि जहां वो इतने अपराध कर रहा है उस संग से उसको काट देते हैं ताकि वो और अपराध ना करे। एक जगह से आपको करंट लगे जा रहा है तो कोई भी समझदार व्यक्ति क्या करेगा? पहले आपको उस तार से हटाएगा, है ना। तो इसीलिए जहां वो रह के अपराध किए जा रहा है पहले उसको संग से हटा दिया जाता है कि भैया इतनी अपराध बुद्धि लेके यहाँ ना रहे, संसार में रहे। यहाँ रहेगा तो बड़े बड़े भक्तों के प्रति अपराध करेगा और बहुत घाटा हो जाएगा। तो हमें दिखता है कि बेचारे के साथ ऐसा हो गया कि वो संग से ही हट गया, पर उसके स्वभाव के हिसाब से उस पर कृपा ही हुई है। नहीं हटता तो बहुत अपराध कर जाता है। यहाँ पे बहुत भयानक गति है, मुझे बोलते हुए भी डर लगता है, मुझे भी अंदर से ही बोलते हुए डर लगता है कि ऐसी भगवान ना करे कभी किसी की ऐसी गति हो। पर इसी कारण से होती है तो हमें भी मतलब थोड़ा ऐसा सचेत रहना चाहिए कि हमसे कोई भक्त अपराध ना बने, कोई वैष्णव अपराध हमसे ना बने, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। और कुछ हो ना हो, ये मैं इसीलिए कई बारी ये बात बोलता हूँ अपने साथ भी, हम सब जब बैठे होते हैं कि कोई बात हम नहीं मान पा रहे हैं तो ये ना सोचे कि ये इतना ही होता है यार, बस इतना ही कर सकते हैं, ऐसा मत बोलो। आप ये मानो कि करना तो ये है, मैं आज नहीं कर पा रही हूं या मैं आज नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन करना है। बात जो बोली है वो ठीक बोली है, जो बात शास्त्रों में लिखी है, जो बात गुरु प्रदत्त है, जो बात वैष्णवों ने बताई, बात सही बताई है। मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी वीकनेस है, मैं प्रयत्नशील हूं, मैं करने का प्रयास करूंगा, मैं मन बनाऊंगा, फिर से एक बार अपने आप को स्ट्रांग करूंगा, मैं करूंगा, समझ गए, मैं करूंगा। पर ये एक तरीका है। आप इंद्रिय तृप्ति भी कर रहे हो लेकिन भगवान के समक्ष खड़े होके, गुरु के समक्ष खड़े होके बात, मैं ये कर रहा हूं लेकिन मैं ये छोड़ूंगा, मैं प्रयत्नशील हूं। पर जब जीव ऐसा आ जाता है, इतना नहीं होता, इतना कोई नहीं करता, देखना कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, सब कर रहे हैं, सब ऐसे ही करते हैं, ऐसा करते हैं। जब इस तरीके से बोलते हैं, ये अपराध वृत्ति हो जाती है। कर आपके साथ वाला भी रहा है लेकिन वो मान रहा है कि जो हम कर रहे हैं ये इंद्रिय तृप्ति, ये करनी नहीं है, ये छोड़नी तो है। और आप भी वही कार्य कर रहे हो लेकिन आपकी मानसिकता अलग है। अगर इतनी तो सब करते हैं तो कुछ नहीं होता इतनी करने से, समझ गए। अब दोनों क्रिया तो सेम ही कर रहे हैं पर बुद्धि का बहुत फर्क है, और यही बुद्धि के फर्क की वजह से अपराध हो जाता है, और ये अपराध फिर संग और भक्ति सब छुड़वा देता है। तो इसीलिए बहुत सचेत रहना चाहिए, शरणागत होके ही रहें भाई। जो वो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं करूँगा। इसीलिए मैंने एक बार पहले भी बोला था, कोई गलत कार्य भी, कोई गलत तो नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति करोगे, खाने की, पीने की, घूमने की, इतना ही गलत वैष्णव को करना चाहिए। इसकी इतनी छूट ना ले लेना कि कुछ भी कराओ और कहो कि भैया अभी छोड़ देंगे। हाँ, वैष्णव का गलत बस यही है, थोड़ी इंद्रिय तृप्ति, खाने पीने, बैठने पहनने में, ये सब करेगा, बस इतना ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इतनी कर रहा है, लेकिन उसमें भी प्रयत्नशील रहे। तो ऐसी इंद्रिय तृप्ति करे तो भी अपने भगवान के सामने आके, गुरु के सामने आके, गुरु विग्रह के सामने आके एक एक्सेप्टेंस, जैसे वो होता है ना कन्फेशन बॉक्स होता है चर्च में, बड़ा अच्छा सिस्टम है ये। तो कन्फेशन करें हम भी कि ये मैंने किया है, मैं अपने आप को बहुत रोका, मगर वही संस्कार गंदे इंद्रिय तृप्ति वाले हैं, फिर वो करें। पर एक दिन वो छोड़ने, आपको नहीं छोड़ना है, आपकी बात मानूंगा। जो भी आपने समझवाया है, जो आप कह रहे हो, मानूंगा, यही आपको नहीं छोड़ूंगा। हरी राधा रानी, आपको नहीं छोड़ूंगा। तवय वस्मी ना जीवाए तोय बिना, ये होगा, इस अवस्था में पहुंचूंगा मैं भी। एक दिन ऐसे ही बोलूंगा, आना मुझे इसी अवस्था पे है। अभी मेरी थोड़ी दूषित अवस्था है, आप कृपा करो वो हटे और मैं यहाँ आऊँ। ये प्रार्थना होनी चाहिए जो भी कर रहे हो उसके बाद भी, समझ गए। उलट भाव में मत जाना, वो बड़ा खतरनाक है जी। जैसे हम ये सोचें कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और कि अब नहीं करूँगा, उनके सामने कन्फेस करूँ, बट मैं प्रयास नहीं कर रहा कि मैं कल से नहीं करूँ, तो ये तो कपटता भी तो होगी एक तरीके से। हाँ, ऐसा नहीं, देखो जब व्यक्ति ऐसा होता है ना कि झूठा कहे सच्चा होई, तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये अपने बेडरूम में बैठ के नहीं सोचना, ये हमें भगवान के समक्ष खड़ा होकर सोचना है, ये हमें भगवान के समक्ष खड़ा होकर बात करनी है।
जैसे आप गौर निताई के समक्ष खड़े होकर बात करें, गिरिराज जी के समक्ष खड़े हो, फिर होगा नहीं। फिर जब आप कल करने लगोगे ना तो आपकी चेतना बहुत जोर की चिल्लाएगी कि ये क्या कर रहा है। अभी कल जाके वहां बोला है और आज फिर जाना है उन्हीं के सामने, अभी रात को जाऊंगा फिर उन्हीं के सामने जाऊंगा, मान लो फिर कर दोगे, दूसरी बार फिर आके बोलोगे, चलो आपने बोल लिया, फिर कर लोगे, तीसरी बार फिर आके बोलोगे, ज़्यादा नहीं बोल पाओगे अगर बोल रहे हो तो। अगर सोच रहे हैं अपने ऑफिस में, कमरे में, रूम में बैठ के कि यार ये करना तो नहीं चाहिए, भक्तों ने बोला है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है नहीं करना, फिर कर जाओगे, है ना। तो इसीलिए इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि देखो यही आ रही है, मैं वही आगे बता रहा हूँ, मैंने कोई अपने मन से ये इन्वेंट नहीं करी है, ये चीज़ यही आ रही है। ये बाबा ने भी यही समझवाया है कि भाई आपको अपने भगवान के विग्रह के समक्ष खड़े होके या गुरु के समक्ष खड़े होके ये बात हमें बोलनी चाहिए कि मैं अभी ये कर रहा हूँ, एक डेडलाइन है, इसके बाद मैं ये बिल्कुल मैं भी छोड़ दूंगा। मैं वही कह रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ यार, मैं थोड़े अच्छे कपड़े पहन लेता हूँ, मेरा फैशन वाले कपड़े पहन लेता हूँ, मैं यहाँ घूमने फिरने का प्रोग्राम बना लेता हूँ, मैं ये थोड़ा सीमा में रह के ये बाहर का खा पी लेता हूँ, ये सब विद इन वैष्णव प्रिंसिपल्स। इतना ही इंद्रिय तृप्ति भक्त करता है, उसी के लिए गिल्टी होता है। इससे ज्यादा तो फिर आप वैष्णव उससे परिसर से ही बाहर हो गए, इससे ज्यादा कुछ करोगे तो वैष्णव परिसर के ही बाहर हो गए फिर तो आप। तो वो तो बात की, वो तो मतलब बिल्कुल ही गलत बात है, और मैं आशा करता हूँ कि ये सब तो आप करते भी नहीं हो। तो जो भी हम थोड़ी बहुत भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं वो भी हमें समझना है। जैसे मैंने ये बोला कि श्रीमन महाप्रभु के शरणागत वही माना चाहेगा जो उनकी ये बात मानेगा, भला ना खाई वो भला ना पाई वो। अब ये बात मैं अपने लिए सोचता हूँ कि यार ऐसी अवस्था तो शायद अभी नहीं है मेरी, नहीं शायद नहीं मतलब पक्का नहीं है, अहंकार से थोड़ा शायद निकलने की आदत है। ऐसी अवस्था तो नहीं है कि भला ना खाई वो भला ना पाई वो, भला भी खा रहे हैं और भला पहन भी रहे हैं, है ना। अभी तो सब कपड़े अच्छे पहन रहे हैं और खाने को भी गर्म खाना चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये अवस्था जो है, ये अवस्था भी भक्त के लिए इंद्रिय तृप्ति है। अभी कब समझ में आती है, जब कथा में सुनते हैं कि भला ना खाई वो भला ना पाई वो। नहीं तो क्या है, भला खा रहे हैं, भला पहन रहे हैं, तो हमारे मन में प्रसाद ही तो खा रहे हैं, प्रसाद तो खाएंगे ही, प्रसाद खाने में क्या है। तो ऐसा प्रसाद के नाम पे हम भैया पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मैगी सब खाते हैं क्योंकि प्रसाद है, भोग लगा रहे, खा रहे हैं। तो फिर भला ना खाई वो, जब ये बात आती है तब ये बात तो नहीं आती ना कि भाई प्रसाद ये उसमें ये कुछ नहीं है। भला ना खाई वो मतलब बिल्कुल आप ऐसे ही सूखा ठंडा जैसा भी है, बस प्रसाद बुद्धि से ही खाना है, समझ गए। तो अब ये जब हम कथाओं को सुनते हैं, जब आचार्यवादों की वाणी सुनते हैं, तब अंदर से थोड़ी झंझनाहट होती है, ये क्या कर रहे हैं। नहीं तो ये रियलाइजेशन ही नहीं होती कि भला ना खाई वो भला, मतलब भला खा रहे हैं, भला पहन रहे हैं, और रियलाइजेशन ही नहीं है कि कुछ गलत कर रहे हैं। तो यही इंद्रिय तृप्ति जो है भक्त की, उसे ये त्यागनी है, समझ गए। हमारी ये भी इंद्रिय तृप्ति है। अब अभी ये बात कर रहे थे कि 2 दिन रह गए ना कार्तिक में, अब ये इंद्रिय तृप्ति है। अगर व्यक्ति गणना कर रहा है भैया 2 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, तो फिर क्या कार्तिक मना रहे हो। अगर गणना में आ गया कि बस 2, तो फिर तो आप बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हो ये सब करने का, और उसके बाद क्या फाड़ दोगे, क्या करना है उसके बाद। और फिर जो करोगे फिर वो प्रिंसिपल से हट जाओगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें तो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। सच में मेरे हृदय से ऐसी प्रार्थना होती है कि भगवान ऐसी बुद्धि कर दे कि हर बार कार्तिक में होती है मगर कर नहीं पाता मैं, लेकिन हर बार बोलता हूँ, झूठी बोलता हूँ कि ऐसे ही कथा करते रहेंगे, ऐसे ही सब चलता रहे, और कि भैया रोज कथा चल रही है, चलो रोज ना हो, अल्टरनेट हो जाए, चलो हफ्ते में 2 बार हो जाए, मगर फिर हफ्ते में 1 बार भी आ जाता। तो झूठी बोल रहा हूँ, लेकिन हमेशा प्रयास रहता है कि ये इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसे ही चलता रहे, भगवान करे ऐसा ही हो जाए। कि क्योंकि अभी क्या है, अभी दिमाग कहीं और है ही नहीं। अब हर रोज कथा करनी है तो हर रोज के लिए तो हर रोज श्लोक पढ़ना है। हाँ, तो रोज श्रवण करने वालों का भी बहुत अच्छा नियम है। तो रोज श्रवण कर रहे हैं, रोज अध्ययन कर रहे हैं, रोज अध्ययन है ही है, रोज श्रवण है ही है, रोज बोलना ही है, तो ये सब बड़ा अच्छा लग रहा है। तो भगवत कृपा से ही ऐसा बुद्धि में नहीं आता कि भाई कब जल्दी खत्म हो जाए, है ना। व्रत के लिए तो भी कई बार आ जाता है कि फिर व्रत आ गया, लेकिन इसके लिए नहीं आता है। ये तो अच्छा लगता है कि चलो ये चल रहा है, सब चल रहा है। तो इसीलिए
थोड़ा हम लोग इसके प्रति सही हो जाए और जो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं उस पर ब्रेक मारने की कोशिश करें, उस पर ये सोचें कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रही हूँ, ये है तो गलत। जैसे अब मेरे मन में अगर ये आ रहा है कि भाई बस 2 दिन ही रह गए ना, तो मेरे मन में तुरंत करेक्शन आनी चाहिए कि ये मैं क्यों सोच रही हूँ, ये तो गलत है। मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ कि बस 2 ही दिन रह गए, ऐसा मैंने क्या कर लेना है कि मुझे इतनी खुशी हो रही है, तो वो मैं अभी कर लूँ और खुश रह के भजन करूँ ना। फिर आप क्या कर लोगे? आपको बाहर का खाने का मना किया है, कुछ आपने कुछ छोड़ा होगा कि भैया मैंने मीठा छोड़ा है, मैंने ये छोड़ा है, वो छोड़ा है, कुछ ऐसा करा होगा जो सोचा होगा, कुछ माला बढ़ा दी होगी कि आपको लग रहा होगा पूरे दिन इतनी माला बढ़ाई हुई है, थोड़ा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा कुछ और करो, तो भैया वो पहले कम कर लो। प्रसन्नता से भजन करना अति आवश्यक है। अगर आपके भजन से आपकी प्रसन्नता की हानि हो रही है तो फिर तो ना भजन हो रहा है और ना आपका जीवन सही चल रहा है। मान लो आपको बड़ा भार लग रहा है कि यार मैंने इतनी माला बढ़ा दी, अब इतनी मेरे से सहन वहन ही नहीं हो रही। हालांकि शास्त्र वृत्ति तो ये है कि भैया सांस सांस में नाम निकले। जब भी हम खाली बैठे तो अचानक कुछ भी हमारे भीतर एकदम अच्छा नाम लेना है साथ साथ, तो धीरे धीरे अपना मन में नाम, मन में, जुबान से भी नहीं, मन से नाम चलता रहे। अवस्था ये होनी चाहिए कि अपने आप को याद दिलाते रहे, नाम चलता रहे हमारे भीतर। फिर धीरे 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 ऐसा अभ्यास बन जाता है। तो ऐसी अवस्था होनी चाहिए। तो ऐसी अवस्था हम बनाने का प्रयास करें। और अगर गणना में आपको बहुत भारी लग रहा है कि लंबी भारी ज़्यादा हो गई है, तो वो गणना थोड़ी कम कर दो और इसका अभ्यास करो, ताकि खुश रह के भजन करो। अगर इंजॉय नहीं कर रहे हो जो आप भजन कर रहे हो ना, तो जितना भी भजन कर रहे हो वो वेस्ट हो रहा है। जैसे मान लो कि आपने मान लो 100 माला का नियम लिया और आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो 100 की वजह से, और आप 64 करते तो इंजॉय करते, तो 64 इंजॉय करके करो, बजाय इसके कि 100 के 100 सजा की तरह आपको करनी पड़ रही है। हालांकि ये तो है कि नाम जो है हमेशा मंगल ही है, नाम आपका कल्याण ही करेगा, पर तब भी अगर आप प्रसन्नचित मन से नाम लोगे, प्रसन्नचित मन से साधना करोगे, तो भीतर से और करने की उत्कंठा होगी। और अगर मन प्रसन्न नहीं है तो फिर ऐसे ही होगा, काउंटडाउन शुरू, 5 4 3 2 1 तो ऐसा मन में आता होगा, आता है। जो आता है तो ये समझे, जैसे इंद्रिय तृप्ति के हमारे भीतर, मैं कह रहा हूँ ना मैं भला खाना छोड़ा है ना पहनना छोड़ा है, पर ये बात मानो कि ये छोड़ना है, ये बात माने कि छोड़ना है। अब ये बात भैया पूड़ी आलू खिला रही थी, वो उसमें उसने ठंडी पे ठंडी पूड़ियाँ सारी दे दी। मेरे एक बार तो बोला ये क्या है यार, कैसे खिला रहे, सारी पूड़ियाँ ठंडी दे। फिर तुरंत थोड़ी देर बाद मन में आया ये मैंने क्यों बोला, तो फिर मैंने गर्म खाई नहीं, उसके बाद ठंडी खा ली। मैंने कहा यार ऐसा क्यों बोला। तो समझ लो, हम संस्कारवश गंदा बोलते हैं। हम सोचते तो ऐसे ही हैं कि हम ये बढ़िया खाएं, ऐसा खाएं, गर्मा गर्म खाएं, ये खाएं वो खाएं, पर जब सुना होता है तो फिर अंदर थोड़ी देर बाद आता है ये क्यों कर रहे हैं, फिर ये क्या कर रहे हैं, ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए कर भी रहे हैं तो भी माने कि कर गलत रहे हैं। ये नहीं कहें अब चल ना अब पूड़ी तो गर्म ही खाएंगे, पूड़ी ठंडी खाने से क्या भगवत प्राप्ति हो जाती है ऐसा कहीं लिखा है कि जान के ठंडी ठंडी पूड़ियाँ खाओ तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये अपराध हो जाता है, ये कपटता हो जाती है। तो इसीलिए ऐसे ना करके अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो भी ये तो मन में हो। अब ऐसा नहीं है कि आज मैंने ऐसा सोच लिया कि हमेशा ठंडी खाऊंगा, अगली बार गर्म मिलेगी गर्म खा लूंगा, मगर इतना ध्यान रखें कि अब ठंडी भी आ रही है तो ठंडी भी खा लें, है ना। ऐसे ही हम अपने घर में, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ध्यान रखें कि महाप्रसाद जो है वो महाप्रसाद पहले पाएं, क्योंकि महाप्रसाद गर्म नहीं करते, प्रसाद बुद्धि है उसमें। भगवान को भोग लग गया, अमृत हो गया, उसको गैस पे नहीं चढ़ाया जाता दोबारा। और अब सर्दियां आ रही हैं तो खास करके ये बात ध्यान रखना है कि महाप्रसाद जो भोग लगाए उसको पहले पाएं। घर में 4 लोग हैं, 2 रोटी भोग लगी, आधी आधी रोटी सबको दे कि भैया ये सब पाएंगे पहले, और घर वाले भी सब सहयोगी हो कि हाँ ये पहले यही पाएंगे। ऐसा होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, ऐसे कई भक्त बताते हैं भैया महाप्रसाद पड़ा रहता है रात तक, वो कोई नहीं खाता, सब अपना गरम गरम खा जाते हैं, बाकी वो। और कितने भक्त तो चलो बोलना भी नहीं चाहिए वो क्या क्या करते हैं, मगर महाप्रसाद रात तक पड़ा हुआ सुबह वाला, तो फिर इसका मतलब आप फेल हो एकदम अपने भजन में। आपने भक्ति को समझा ही नहीं, आपने अपने घर में जो ठाकुर जी हैं उनको कभी ठाकुर समझा ही नहीं। अगर समझते तो ऐसा हो सकता था कि भगवान का जूठा हमारे को मिल रहा है,
अधरामृत। किशोरी जी बोल रही हैं कि भैया समझ नहीं आ रहा है कि ये जो अधरामृत में पूरी हुई, ये अधर पी रही हूँ, ये शरबत पी रही हूँ। ये उनका अधरामृत उनके साक्षात अधर से ही निकलता हुआ मिल रहा है या वो मिल रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उनके अधरामृत को ऐसे लगा भैया क्योंकि ये गर्म नहीं है हम ये नहीं खाएंगे। ऐसी बुद्धि हो गई हमारी, और ऐसी बुद्धि से हम सोचे कि कभी किसी दिन भगवत प्राप्ति होगी। तो इसीलिए, और सबको ये घर में समझना चाहिए, एक दो की ड्यूटी ना लगा दे कि चल भाई तेरे समझ आ गई भगवत प्रसाद तू ही खा लिया कर, हमारे को गर्म दे दे तू पूरी ठंडी खा ले। अधिकार सबका है, सबको ऐसा होना चाहिए कि महाप्रसाद हमें भी मिले। और एक बार आप प्रसाद बुद्धि से पाना शुरू करोगे, कई भक्तों ने ये रियलाइज किया है और ये बात होती है, उसका स्वाद ज्यादा आता है, दूसरी का कम आता है। ये मैंने कई बार ही देखा है कि जब हम गोवर्धन पूजा पे भी सतसागा खाते हैं, साल में एक ही बार ही बनता है, मैंने भी बता रहा था, एक्सपेरिमेंट करके देखा है मैंने, ये अनुभव से बता रहा हूँ ये बात। मेरे को सतसागा बहुत अच्छा लगता है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं लगता, मतलब सतसागा फेवरेट है। तो मैंने एक बारी 2-3 साल पहले मम्मी को बोला कि भाई सतसागा आप ही बनाते हो, आप ये जो है साल में एक ही बारी बनाते हो, जो इतना स्वादिष्ट होता है, इतना टेस्टी होता है, तो बीच में भी बना लिया करो। मम्मी को उसमें बहुत मेहनत लगती है। मैं कहता यार एक दिन थोड़ी बहुत मेहनत कर लो भगवान के लिए, भगवान को भी तो अच्छा लगता होगा, भाई बीच में बना लो। अब क्या होता है, आदमी अपनी इंद्रिय तृप्ति करने में भगवान को तो साथ में ले ही लेता है कि चलो ये भगवान को भी लगाओ, भगवान को भी चलेगा। जब अन्नकूट में भगवान को खिलाते हैं, इतना भगवान भर भर के खाते हैं, सब भक्त खाते हैं, खुश होकर खाते हैं। और अन्नकूट देखो ऐसा प्रसाद है, आप कहोगे भाई मुझे ये वाली सब्जी नहीं अच्छी लगती, वो कहेगा मुझे ये नहीं अच्छी लगती, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, पर अन्नकूट का प्रसाद कोई नहीं कहता कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ये भी देखता हूँ प्रत्येक भक्त उसको खाता है खुश हो गए। मैंने कहा बीच में बना दो, बीच में बनाया, सच बोल रहा हूँ बीच में 10% स्वाद भी नहीं आया जो अन्नकूट में आता है। उस दिन के बाद से मैंने बोलना ही बंद कर दिया बीच में बनाओ, उसी दिन आता है और उस दिन आता है। तो क्या होता है, जब भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रसाद बनता है ना, क्योंकि उस दिन वो ही बनता है, ये किसी के लिए नहीं बन रहा है उस दिन सतसागा गिरिराज जी के लिए ही बनता है ना। तो जब उनके लिए बनता है तो उसका स्वाद ही अलग होता है। ऐसे ही घर में जो चीज़ उन्हें भोग लग जाती है। अब कई बार ऐसा होता है कि भैया जो भोग लगी है उस रोटी में से इत्र की खुशबू आ रही है। अब कैसे आ रही है रोटी में से इत्र की खुशबू, भक्त बताते हैं ऐसा कि भैया हमने वो प्रसाद पाया उसमें से इत्र की खुशबू आ रही थी, है ना, आती है। तो ये देखो, तो ऐसे ही भक्त बताते हैं। तो ये जो इत्र की खुशबू आई कैसे आई, पाया तो आई ना, पाया तो आई। तो इसमें अब क्या ऐसा है कि भैया मुझे विश्वास नहीं होता, और वो प्रसाद को हम छोड़ दें कि भैया ये ठंडा है ये रहने दो। कल ठाकुर जी भी हाथ जोड़ देंगे, भैया मैंने को कहीं और पधराया और तुम अपना गरम खा लिया करो, तो मेरी वजह से तुम्हारी इतनी हानि हो रही है। खाएगा कोई? आप किसी के घर खाने जाओ, उन्होंने आपको खिलाया, फिर जो आपको प्लेट दी वो प्लेट साइड कर दी, भैया इसमें प्रिया ने खाया, छोड़ो अब हम दूसरी प्लेट में खाएंगे, बढ़िया। आप आगे से क्या कहोगे, भैया रहने दो मुझे, तुम अपना अच्छे से खा लिया करो, इतना कष्ट ना किया करो मुझे बुला के खिलाने का। भगवान बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो फिर भगवान हमारे यहाँ पे पाना बंद कर देंगे। आपने उनको मूर्ति रूप में देखा, मूर्ति रह जाएगी, समझ गए? तो इसीलिए ऐसा अपराध कभी ना करना। और अभी सर्दियां आ रही है इसलिए और खास ध्यान रखना कि बिल्कुल ऐसा ना सोचो ठंडा है ये है वो है। आप प्रसाद बुद्धि से कहोगे, सच बोल रहा हूं, आप सबका ही अनुभव होगा, सबका, कि प्रसाद ज्यादा टेस्टी होता है। जो महाप्रसाद होता है वो ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। पाए तो सही, पाते नहीं है इसलिए हमें ठंडा गर्म ये सब लगता है। तो यहां पे श्रीपाद जो बोल रहे हैं वो इसीलिए ये बात बाबा बोल रहे हैं, तवय वस्मी ना जीवाय त्वय बिना, कि एक बार किशोरी जी की कृपा किसी को प्राप्त हो जाए तो फिर प्राकृत अप्राकृत श्री क्या होती है, साक्षात कृष्ण भी अगर उनके समक्ष आ जाएं तो भी मंजरी यही कहती है कि मेरे को केवल किशोरी जी चाहिए और कोई कृपा नहीं चाहिए मेरे को। महाभाववती ब्रज सुंदरियां परम मधुर श्री मदन गोपाल के चरणों में देह मन प्राण समर्पित करके कहती हैं, अखिलेर नाथ तुम्ही हे कालिया योगीर आराध्य धन। इस सारे जगत के नाथ हो आप, तुम ही हे कालिया, हे मेरे कृष्ण, योगीर आराध्य धन, सारे योगियों की आराधना के आप ही धन हो। गोप गोयालिनी हम अति दीना, ना जानी भजन पूजन। हम तो गोप ग्वालिन हैं, है ना, हम गोप ग्वालिन, हम अति दीना, हम तो अति दीन हैं और हमें अच्छे से भजन पूजन कैसे होता है ये सब हमें नहीं पता।
वो पूरे पैराफरनालिया के साथ आपकी कैसे ये सब होती है, ये सब भजन पूजन हमें ठीक रूप से नहीं आते। प्रीति रसेते डाली तनु मन, दाईची तोहार तोहारी पाए। ये हमने जो है, हमने तो अपनी सारी प्रीति का जो है वो आप में डाल दी है, अपना तन मन धन हमने तो सब ही आपको दे दिया है। दियाची तोहारी पाए, सब कुछ हमने तुम्हें दे दिया अपना। अब हमें ये नहीं पता, अभी ये गोपियों की अवस्था वो ये इसलिए बोल रही है, आपने समझ लेना। हम देखो गोपियां भी तो यही कह रही भाई हमें नहीं पता ठीक से पूजा वूजा कैसे होती है, सब वो कैसे लगता है, ये नहीं कह रही वो ऐसे कह रही है कि हमारा तो सर्वस्व आपका ही है, अब अलग से आपके लिए क्या करें, समझ गए? अब अलग से क्या करूं मैं आपके लिए, हमारा तो सब आपका ही है। दियची तोहार पाए, तो कैसे हो आप हमारे लिए? बोले तुम्ही मोर पति तुम्ही मोर गति, प्राण आन नाही चाहे। हमारी पति हमारे गति सब आप ही हो, प्राण आन नहीं चाहे, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे कुछ पता है ना मुझे कुछ चाहिए, हमारे सर्वस्व आप ही हो, हमारा जो कुछ है वो आपसे ही है, आप ही को दे के पाएंगे, आप ही का उच्चिष्ट पाते हैं, दूसरा हम कुछ पाते नहीं है। तो अब क्या करें, अब और कैसे आपकी स्तुति की जाए वो हमें नहीं पता। वो सब करते हुए दूर वाला स्तुति करता है, पास रहने वाला थोड़ी स्तुति करता है। आप अपने बच्चे को सबसे अच्छा मानते हो, मगर अपने बच्चे की स्तुति थोड़ी रोज करते हो, बेटा तू सबसे अच्छी तेरे से अच्छी नहीं कोई, ऐसे थोड़ी गाते हो। तो जो अपने पास है उसकी स्तुति थोड़ी होती है, वो तो हम उसको सबसे अच्छा मानते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं, है ना? ऐसे परम मधुर अति मधुर मदन गोपाल भी यदि राधा किंकरी को आत्मदान किया करते हैं तो वो वही कहती हैं, भैया आप यहां से जाओ, ऐसी कृपा करो कि शिरोमणि श्री राधा रानी की कृपा पात्र बन सको। जैसे हमने मंजरियों का देखा है कि जब श्याम सुंदर मंजरियों के समक्ष चले जाते हैं तो बोलते हैं अगर आपको कुछ देना है तो यही दो कि मेरी प्रीति जो है कृष्ण राधा रानी चरणों में बनी रहे और आपकी प्रीति राधा रानी से बनी रहे, बस मुझे अगर कुछ देना है तो यही दो। तो इसीलिए बोलते किशोरी जी की कृपा हो जाए तो यहाँ के प्राकृत जगत की छोड़ो, अप्राकृत और जगतों की छोड़ो, साक्षात गोलोक में भी कृष्ण भी नहीं चाहिए अगर बिना राधा रानी के आए तो। आज के श्लोक में इतने, कल फिर अगले श्लोक पे चर्चा करेंगे। जय राधे।